now we discuss sp3d. हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. व्हाट मीन बाय sp3d? मतलब ये कि 1s है, मिक्स करना है हमने 1s को 3p's को, सॉरी हाँ, एंड 1d को. तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्रोसेस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है. तो इसमें जो हमारे पास जो मैं रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है. लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल लाइक एफ फास्फोरस और पेंटाफ्लोरीन है. ओके, फास्फोरस हैज, सॉरी इसका पहले ना वो लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. पी है ना, तो दो इस साइड पे होते हैं इसके और एक इस साइड पे होता है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है. तो एफ 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 फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है. अब इनमें एंगल कुछ में तो 90 का होता है और यहाँ जैसे कि यहाँ पे 120 का होता है और यहाँ पे 90 का होता है, ठीक है. यहाँ 120 का होता है, यहाँ पे भी 120 का होता है, यहाँ भी 120 का होता है. ओके, तो ए सेंट्रल एटम है और 5x5 मतलब कि sp3, तो कितने हुए 4d, 1 2 3 4 5 हो गए. तो इसकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ठीक है. और ज्योमेट्री भी सेम होगी जब तक कोई लॉन पेयर नहीं आएगा, ठीक है. सेम ज्योमेट्री, लॉन पेयर इफेक्ट करता है ज्योमेट्री पे, ठीक है. तो अब हम इसका फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं. हमारे पास है 1s2 2s2 मतलब 5 इसके ना उसमें होते हैं वैलेंस शेल में, 15 है ना, तो 2p6 3s2 3p कितने हुए 4 6 10 2 12 और 3 15. अच्छा, हमें चाहिए, देखो अब यहाँ पे ना हमने d ऑर्बिटल को भी यूज़ करना है. अब ये तो इसकी होगी ग्राउंड स्टेट, लेकिन हमने ये इसका वैलेंस शेल है तो 3s2 और 3p3. अब 3s2 3px 3py 3pz, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल. अब हमें तो 5 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं. अब इसके पास 2 है ना, फुल्ड है, तो ये हम 3dxy1 में शिफ्ट करेंगे और 3dyz 3dxz 0 और 0 का, ठीक है. मतलब ये p के ही ऑर्बिटल्स होते हैं तीनों. अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या हमारी कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं हो रही तो फिर हम इनको यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इनको छेड़ते नहीं. अब हमारे पास देखो जैसे कि ये हुआ, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसमें ये जस्ट सिंगल रह गया. अब ये s है 1 इसमें, px में, py में, pz में और ये d में 1 2 3 4 5, ठीक है. अब ये ज्वाइन करेंगे विद फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन्स के साथ. ज्योमेट्री फास्फोरस है, एक्सियल पोजीशन पे पहले ड्रॉ करेंगे. अब ये सारे जो है ना ये हाइब्रिडाइज रो के sp3d बन गए, ठीक है. अच्छा, अब
2 एक्सियल पोजीशन पे है और 3 इक्वेटोरियल पे। सही है। इनके दरमियान 90 का एंगल होता है और इनके दरमियान 120 का होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन का हमेशा p ऑर्बिटल जो है अटैच होता है। p इस तरह के ही होते हैं कोजा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, वो मतलब सिंगल पार्शली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, एक फ्लोरीन का एटम हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट और इसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम होगी, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ठीक है, ये विद नो लोन पेयर हमारी डिस्कशन थी। अब विद लॉन पेयर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और वो है हमारे पास सल्फर और 4 फ्लोरीन एटम्स हैं। ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ना वही होती है, इसका ना वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेवी स्ट्रक्चर। तो लेवी स्ट्रक्चर जो होगा वो लाइक हमारे पास जैसे 1 2 3 4 और लोन पेयर कहाँ लगाने? अच्छा देखो यहाँ पे ऐसे ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, ये इसका लेवल स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी। ठीक है, अब AX5 टाइप है, sp3d और 4 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री होगी इसकी। अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। 5 है ना, 10 है, 1s2 2s2 और 2p6। 2s2 हमें क्या चाहिए, एक लो पेयर और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, टेन होता है ना इसका। ओके, और 2s2 और 2p6 1 2 2 4 और 6 से बचा, तो 2px 2py 2pz 1 2 and 3। सल्फर SF4 है। ठीक है, सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16 और इसके लास्ट शेल में 3s2 होता है और 3p6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट शेल में ना, 6 4 होता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और हमें ज़ाहिर है इसमें एक लॉन पेयर है तो हमें चाहिए एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी रह गए 4 हमारे पास। हमें चाहिए 4 अनपेयर्ड भी, x1 3py1 3pz1 और 3dxy1 3dxz1 0 हो गया, 3dyz 0। तो ये हमारी स्टेट जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये तो हमारे पास लोन पेयर का हो गया और ये बाकी 4 फ्लोरीन के लिए हाफ फिल्ड पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ये फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सल्फर है और एक्चुअल पोजीशन को पहले ड्रॉ करते हैं। इसमें ना वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी इसकी ज्योमेट्री जो है वो
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। तो ट्राइगोनल में पहले एक्सियल पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले सबसे, और लोन पेयर जो है ना वो यहाँ पे लगा लेते हैं, सही है। तो ये तो हो गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हमें मिले हैं हाइब्रिडाइज्ड, और इनका नाम है sp3d। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो sp3d है, ठीक है। ये भी sp3d है, लेकिन इसके साथ कोई ज्वाइन नहीं है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ही कोई होगा तो फिर कर लेगा अपने आप को ज्वाइन। इसके साथ फ्लोरीन का f लगता है, p फ्लोरीन का p ऑर्बिटल लगता है इनके साथ, ठीक है। तो ये पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होकर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब ये डबल हो गया, ठीक है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है। 120 का यहाँ एंगल होता है। अब यहाँ पे देखो, अब आ गए यहाँ पे लोन पेयर, तो एंगल होगा लेस देन 120। यहाँ पे 90 का था, तकरीबन 86 पॉइंट समथिंग 5 का होगा। यहाँ पे 120 का था तो 101 तक जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी है 101.5 तक एंगल जाएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो टेट्राहेड्रली, ये सल्फर के साथ फ्लोरीन अटैच होगा, ठीक है। ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो हमारे पास बॉन्ड एंगल तो लेस देन होंगे 120 और 90 से। इसके अलावा अरेंजमेंट जो होगी वो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास sp3d2, ठीक है। सेम जैसे हमने पहले कहा, एक s होगा, 3p होंगे और d2 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जांपल है इसमें विद लोन पेयर के साथ, ठीक है। और अगर हमने इसकी बगैर लोन पेयर के देखनी है ना तो वो हेक्साफ्लोराइड सल्फर होगा, ठीक है। अब फिलहाल लोन पेयर के देखते हैं। में है आयोडीन और फ्लोराइड, ठीक है। आयोडीन का होता है 53, फ्लोरीन हमारे पास है 5। तो आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो फ्लोरीन 5 होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास देखिए इसका ना जो लास्ट शेल होता है ना वो 5s होता है, ठीक है। 5s2 और 5p5 होते हैं, ठीक है। हमें चाहिए इसके पास आयोडीन के पास ना 5 फ्लोरीन तो अटैच हो जाएंगे, लाइक हमने जैसे इसका वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ए फ्लोरीन 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 है, ठीक है। तो हमारे पास कितने 5 फ्लोरीन है, एक यहाँ पे लग जाएगा और एक लोन पेयर रह जाता है इसका, ठीक है। लोन पेयर, अच्छा इसके पास एक लोन पेयर होता है 5 इसके, हमें चाहिए 5 सिंगल पार्शली फील्ड चाहिए, और एक हमें लोन पेयर के लिए फुल फील्ड भी चाहिए, ठीक है। फुल फील्ड तो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, लेकिन हाफ फील्ड में अगर हम बात करें तो 5s2 है ना, और 5px 5py है, 5pz है, ठीक है। 1 1 1, और यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट हमें चाहिए, ये ना टाइप की कौन सी है D2, हमें D2 भी चाहिए। तो देखें 5s है और 5px1 है, ये शिफ्ट होंगे, ठीक है। 5py है और 5pz है, 5dxy 5dyz 5dxz, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से शिफ्ट होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 हाफ पार्शली फिल्ड भी हो गए आयोडीन के, और एक हमारे पास डबल फिल्ड भी हो गया लोन पेयर के लिए, ठीक है। तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्क्वायर प्लेनर में सबसे पहले ड्रा करें तो वो ज़्यादा ये होगा कि जो है ना, मतलब हमारे पास हमें आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में, कोई स्क्वायर प्लेनर में ड्रा करें, सही है। फ्लोरीन हमारे पास है 5, तो एक जो है वो एक्चुअल पोजीशन पे लगा लेते हैं, बाकी हमारे पास लोन पेयर्स। अब इसका वो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फ्लोरीन एटम अटैच है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है।
ये लॉन पेयर है भाई इसका, इसमें पहले ही वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ पहले अब sp3d2 जो था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक था, फिर फ्लोरीन आके अटैच हुआ। इसमें भी sp3d2 जो है वो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल था, फिर अटैच हुआ। इसमें भी यही सीन है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, ठीक है। पिरामिडल ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसकी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रली है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब जिनोन जो है ना वो भी 4 में, जिनोन के पास 54 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो उसके लास्ट शेल होता है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और जिनोन में 2 लोन पेयर्स होते हैं, लाइक इसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ड्रॉ कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 4 के साथ तो बॉन्ड पेयर अटैच है, 2 लोन पेयर भी हैं, ठीक है। तो जिनोन ये लोन पेयर आ गए, ये हमारे पास जो है वो क्या स्क्वायर प्लेनर में हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास फ्लोरीन एटम, अब यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन अटैच है। और ये बॉन्ड पेयर सेम एज जैसे हमने पिछला किया, ठीक है, जस्ट फर्क इतना है कि वो लोन पेयर आ जाते हैं। ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ठीक। ये जिनोन फ्लोराइड है, 4 फ्लोरीन अटैच है इसके साथ। अगर sp3d3 की बात करें ना तो आयोडीन जो है वो कौन सा, मतलब ये हेप्टा होते हैं, ठीक है, हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। आयोडीन के पास पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 7 के 7 ही ना फ्लोरीन जो है वो उनके साथ अटैच होते हैं। ये हमारे पास जो है वो बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर पर ड्रॉ कर लेंगे, एक इधर और यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे सारी फ्लोरीन अटैच है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने जिनोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये वैसे ही ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फ्लोरीन अटैच है इसके साथ, पी उसका पी, डबल, ये sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ना तो इसमें होते हैं 53, और इसके लास्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s2 और 5p5, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे हमें 7 जो है वो चाहिए पार्शली फिल्ड, तो 1 यहाँ से जाता है, मतलब ये शिफ्ट होते रहते हैं फिर, ठीक है, 5s 5p 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 5d 5d 5d, ये सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही इसकी जो है वो एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है।